नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। बेटे की हत्या करने के बाद दुखी पिता ने की जीवन लीला समाप्त। बेटे की हत्या करने वाले पिता विनोद जाटव ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कोतवाली कायमगंज के ग्राम लहरा निवासी 55 वर्षीय विनोद का शव आज सुबह उसके घर के निकट अतुल के बाग में आम के पेड़ से अंगोछे से लटका देखा गया। इस बात की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह, दरोगा सुहेल खान, मदन लाल, पिपल सिपाही, रिजवान व मुकेश के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर शव का पंचनामा भरा। विनोद ने बीते दिन अपनी 20 वर्षीय पुत्री शिवानी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। शिवानी का शव घर में ही लहूलुहान मिला था। घटना के बाद विनोद घर से भाग गया था। विनोद के 3 पुत्र हैं। बड़ा बेटा संदीप गुजरात में, सबसे छोटा अंतेश दिल्ली में तथा सबसे छोटा अंकित घर पर रहता है। विनोद भट्टे पर नौकरी करता था। विनोद के बड़े भाई विष्णु दयाल की पत्नी आशा ने मीडिया को बताया कि कोतवाली फरुखाबाद के ग्राम अमेठी निवासी कुलदीप की पत्नी प्रीति शिवानी की मौसी है। शिवानी की मौसी के यहाँ आना जाना था। इसी दौरान शिवानी का पड़ोस के ही युवक से प्रेम हो गया। शिवानी ने प्रेमी के साथ ही शादी करने की कस्में खाई, जबकि विनोद ने शिवानी का विवाह ग्राम अमेठी में तय कर दिया था। 2 माह के बाद ही शादी होना थी। बीते दिन शादी की बात को ही लेकर पिता पुत्री में विवाद हुआ था। इसी दौरान शिवानी ने पिता से साफ कह दिया था कि मैं प्रेमी के साथ ही शादी करूंगी। तब विनोद ने कहा कि हम अपनी जान दे देंगे। तो शिवानी ने उनसे कहा कि तुम मर जाओ, लेकिन हम उसी से शादी करेंगे। तभी गुस्सा विनोद ने चाकू से हमला कर बेटी को मार डाला। चाचा महेंद्र की बेटी हेमा शिवानी की सहेली है। हेमा ने ही बीते दिन शिवानी को 112 नंबर पर फोन कर पुलिस बुलाने की सलाह दी थी। पुलिस बाप बेटी को समझा कर चली गई थी। उसी के 1.5 घंटे बाद शिवानी का लहूलुहान शव घर में देखा गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने बीती रात शिवानी का दाह संस्कार कर दिया था। कल बेटी की और आज उसके पिता की अर्थी उठेगी। यदि पुलिस उचित कार्रवाई करती तो शायद ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। आशा क्या हुआ इनके तो? हमें सब कुछ नहीं मालूम, तो कल इन्हें ढूंढते रहे समय। अब जे पने रात में कहूँ आए हुए पने आई के सवेरे में बताओ जाए सब जनन ने कि विनोद ने फांसी लगाई ली है तुल वाले बाग में। हाँ हाँ। क्या किया तो? अब हम तुम्हें कल ही बताई दी थी, जब हम इतनी दूर रह रहे हैं हमने भाई कुछ जानो ही नहीं। अब बहु कुछ नहीं जानी पाओ लौटी, अब नहीं कुछ जानी पाओ भाई। बेसू वेसू सब जने गए, इन्हें कई विनोद ने फांसी लगाई ली है तुल वाले बाग में। अब चचा तुम यहीं न बैठे सब जने। फरुखाबाद में एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या के बाद में खुद सुसाइड कर लिया। क्या पूरा मसला किस थाने का, किन परिस्थितियों में उसका शव बरामद हुआ है? दिनांक 12 तारीख को यानी कि कल थाना कायमगंज के अंतर्गत ग्राम लहरा रजा कुलीपुर से करीब 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ के प्रधान के द्वारा बताया गया था और गांव वालों के द्वारा बताया गया था कि विनोद कुमार जाटव, जिसने कि अपनी पुत्री शिवानी, जिसकी उम्र करीब 18 से 19 वर्ष थी, की चाकू मारकर हत्या कर दी है। तुरंत से मौके पर पुलिस वहाँ पे पहुंची, अधिकारीगण पहुंचे और जो क्राइम सीन था उसको सिक्योर किया गया। फॉरेंसिक टीम को वहाँ बुलाया गया और शव को पीएम के लिए भेजा गया। साथ ही साथ उचित धाराओं में तुरंत से मुकदमा दर्ज कर जो विनोद कुमार जाटव, जो कि इसका मुख्य अभियुक्त था, उसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास जारी थे। आज सुबह ही ग्राम वालों के द्वारा ये सूचित किया गया कि गांव के पास में 3 से 4 किलोमीटर दूर पे जो एक बाग है, उसके अंदर विनोद कुमार जाटव ने अपने जो पीले रंग का गमछा था उससे अपने आप को खुद को लटकाकर आत्महत्या कर ली है। इसके संबंध में जो शव है उसको कब्जे में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उसका पीएम करवाने के लिए उसको भेज दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें हत्या की वजह क्या मानी जा रही है? बेटी की हत्या क्यों हुई? क्या कोई प्रेम पसंद का मसला था क्या? इसमें गांव वालों के द्वारा काफ़ी चीज़ें बताई जा रही है। कुछ लोग इसको घरेलू मसला बता रहे हैं और बाकी उनके घर वाले इसको प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है, जो भी चीज़ सामने आएगी वो बताई जाएगी। जानकारी वाले इसकी कोई शादी वाली तय करेगी कि क्या पुलिस इस पर भी काम? हाँ, इस पर भी हम जितने भी पहलू हैं सभी पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो बाद में बताएंगे।